So, our topic for today is content writing, and the process is like everyone know how to write a content. Like आप सबने हमेशा से एक आर्टिकल लिखा होगा. मैं लैंग्वेज की यहाँ पे बात ना करूँ तो इंग्लिश, हिंदी या किसी भी एक लैंग्वेज में आपकी कमांड अच्छी होती है एंड उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप आर्टिकल इजीली और बहुत फास्टली लिख सकते हैं. ठीक है. तो अभी मैं एक नोट पैड यूज कर रही हूँ. हम स्क्रीन शेयर करते हैं. फर्स्टली आई विल बी जो मैं प्रोसेस यूज करूंगी नोट पैड में. जब आप गूगल डॉक्स का सेशन अटेंड कर लेंगे तो इसके लिए एक आइडियल जगह जो होती है आर्टिकल लिखने की, वो होती है गूगल डॉक्स या फिर वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. अगर आपको गूगल डॉक्स अच्छे से आ जाता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी इजीली यूज कर सकते हो. सेम है. बस थोड़ा ये फर्क है. माइक्रो गूगल डॉक्स में एक्स्ट्रा 5-6 फीचर्स, 10 फीचर्स हैं उसमें जो एक्स्ट्रा है. ठीक है. और अभी मैं नोटपैड इसलिए यूज कर रही हूँ, मैं बिल्कुल इसको सिंपल वे में बना रही हूँ. जब आप गूगल डॉक्स सीख जाएंगे तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे. ठीक है. फर्स्टली एनी टॉपिक यू वांट टू गिव फॉर आर्टिकल, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कंटेंट लिखवाना चाहेंगे? हाँ जी आनंदा जी. एनी पर्टिकुलर टॉपिक पोस्ट इन About health, madam. Health. ओके ओके. हेल्थ में भी कुछ स्पेसिफिक? Let us see weight loss. वेट लॉस. ओके. हम वेट लॉस और हेल्थ मतलब थोड़ा इसको कॉम्बिनेशन को लेके चलते हैं आर्टिकल में. तो स्क्रीन शेयर. अब जैसे कि आप देखो, मैंने एक जस्ट अभी आपसे एक टॉपिक लिया है, नथिंग मोर देन दैट. अब वेट लॉस में भी ना बहुत सारी चीजें होती हैं. ठीक है. तो हम वो देखेंगे कि पर्टिकुलरली वेट लॉस पे हमें क्या आर्टिकल लिखना है. सबसे पहली जो हमारी टूल आता है वो होता है आंसर द public.com. ठीक है. तो फर्स्ट इस टूल में हम क्या करते हैं, हम अपना एक जो टॉपिक है, जैसे अभी वेट लॉस है या हेल्थ है, मैं यहाँ पे पुट करूंगी उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स, कुछ हेडिंग्स मेरे को यहाँ पे आएंगी. वो हेडिंग्स आती हैं जनरेट होके जो इस तरह के आर्टिकल हमारे ऑलरेडी गूगल पे पोस्टेड हैं. ठीक है. मैं यहाँ लिखती हूँ वेट लॉस इंडिया इंग्लिश सर्च. ठीक है. इंडिया आप करेंगे स्पेसिफिक अच्छा रहेगा, नहीं तो आप पर्टिकुलर जिस भी कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं उसके लिए लिख सकते हैं आर्टिकल. ठीक है. तो हाईली जो लोग ज्यादा सर्च करते हैं वो डार्क ऑरेंज में होगा, फिर लाइट में एवरेज सर्च, और लाइट सबसे लाइट में लोएस्ट सर्च. ठीक है. तो ये एक व्हील आएगा. इस व्हील में आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर्स बने हुए हैं. डार्क, लाइट, यहाँ पे लाइट शेड्स जा रही है. ऐसे ही यहाँ पे जो सर्कल में डॉटेड आ रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं. ठीक है. विल, वाई, विच आर, क्वेश्चंस, व्हाट, ये क्वेश्चंस हैं 80. ठीक है. तो ये 80 क्वेश्चंस में से अब थोड़ा सा इसमें रीडेबल नहीं है. फर्स्टली हम इसको करेंगे डेटा में, विजुअलाइजेशन एंड डेटा. अब इसमें आपको ये नहीं पता चल रहा क्या हाईली सर्च है और क्या लोएस्ट सर्च है, तो इसके लिए विजुअलाइजेशन में हम देखते हैं. सेकंड, आप इस प्लेटफॉर्म को एक दिन में 2 ही बार, 2 या 3 बार, वो आपके अकाउंट जब बनाया है उसके ऊपर वेरी करता है, तो 2-3 बार ही यूज कर सकते हो फ्री में. उस केस में व्हाट आई विल सजेस्ट कि विजुअलाइजेशन पे जाओ और सेव कर लो इस इमेज को. रजिस्टर रजिस्टर करना पड़ेगा. नो थैंक्स. मैं इसको क्रिएट माय अकाउंट, कंटिन्यू विद गूगल एंड डन. तो पहले तो इसमें बिना अकाउंट बनाए भी आ जाती थी इमेजेस. अभी इसमें ये इशू आ रहा है. मैं लिख देती हूँ अब वेट लॉस एंड सर्च. 3 सर्चेज हम एक दिन में कर सकते हैं. 2 आउट ऑफ 3 फ्री सर्चेज अवेलेबल फॉर टुडे. 2 अभी भी अवेलेबल है क्योंकि मैंने अकाउंट अब लॉग इन किया है, इसलिए 2 अवेलेबल आ रही हैं. एंड इस तरह से आ रहा है. मैं इसमें ऊपर जाऊंगी, सेव इमेज कर दूंगी. ठीक है. गेट स्टार्टेड. ये इसका प्राइसिंग प्लान है 99 मंथ, 79 और 1999 पर मंथ.
मैंने फ्री वर्जन इसका डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको शो करती हूँ। ये एक एक्सेल शीट में डाउनलोड हुआ है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब इसको थोड़ा सा हम साइड से इंक्रीज करते हैं टू सी दिस परफेक्टली। ये यहाँ पे आप देखो, इस वाली फील्ड में, सजेशंस वाली फील्ड में सारे आपके क्वेश्चंस आ गए हैं। हाँ, आर वेट लॉस पिल्स सेफ, आर वेट लॉस गमीज सेफ, आर वेट लॉस इंजेक्शंस सेफ, शॉर्ट सेफ, ठीक है। ये इस तरह से इतने सारे इसमें क्वेश्चन शो हो रहे हैं। अभी ये एक ही पार्ट डाउनलोड हुआ है, दैट इज जस्ट ऑफ क्वेश्चंस का, ठीक है। उसमें भी 32 हाफ डाउनलोड हुए हैं। ये एक फ्री वर्जन वाला है। जब आप एक इसमें टर्म सर्च करते हैं, आपको खुद ही नोट डाउन करना होता है। क्योंकि अभी इसका जो प्राइसिंग प्लान है उसमें ज़्यादा फीचर्स आ गए हैं फ्री में। पहले ऑलमोस्ट फीचर्स फ्री वर्जन में थे, ठीक है। तो आप इसमें से लिख सकते हो कैसे इसको डेटा में कन्वर्ट करो। ये मैं प्रेपोजिशंस कर रही हूँ, आप ऊपर जाके क्वेश्चंस में भी कर सकते हो। इट्स लोडिंग। तो आप देखो, वेट लॉस विद मेट्रोमिन, वेट लॉस विद पीसीओएस विद ओजेम्पिक, वेट लॉस नियर डेथ, करा होगा किसी ने सर्च में भी, ठीक है। वेट लॉस नियर मी नाउ, और वेट लॉस कैन बी अ साइन ऑफ, कभी कभी किसी को प्रॉब्लम होती है वेट लॉस से, तो वो चीज़ें आ गई। अब इसमें आपको टोटल सर्चेज आ रही हैं। इट्स नॉट शोइंग, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। बाकी इसमें आपको अराउंड 300 आंसर्स मिल जाते हैं। अब जस्ट एक कीवर्ड के ऊपर, कीवर्ड इज वेट लॉस, ठीक है। तो आप एक कीवर्ड पिक कर सकते हो, जो भी इसमें नीचे हेडिंग आ रही है। अब वो आपके आर्टिकल का मेन टाइटल हो सकती है। आपने टाइटल कुछ और रखा, ठीक है। अभी हम टाइटल भी जनरेट करेंगे। एक एक्स टाइटल है, वेट लॉस है, बट एक्स टाइटल हाउ टू रिड्यूस, हाउ टू लूज वेट, इस तरह का रख लेते हैं। कुछ भी एक एक्स टाइटल है, और जो आंसर द पब्लिक में इसमें नीचे लिस्ट में रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको आप हेडिंग और सब हेडिंग की तरह यूज कर सकते हो। हेडिंग इज नॉट टाइटल, ठीक है। दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। आप टाइटल जो होगा वो सिंगल होता है, वो आपके एक ब्लॉग बैनर बनता है कैनवा में, वो भी मैं दिखाऊंगी कहाँ बनेगा और कैसे, ठीक है। तो ब्लॉग बैनर जो बनेगा उस पर टाइटल आता है, टाइटल के साथ साथ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आता है। अब फर्स्ट थिंग आपको नोट डाउन करनी है, दैट इज टाइटल जो होता है उसके कैरेक्टर होते हैं 60। 60 कैरेक्टर मीन्स, जो अगर आप एक स्पेस डालेंगे, इशिका जैन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ISHIKA, इशिका इज 6 कैरेक्टर्स। आप अपने नेम का देख सकते हैं, जैसे मैं आपके नेम का आइडिया दे देती हूँ। तो शीतल जी, जैसे SHEETAL, 7 कैरेक्टर स्पेस, एक स्पेस इज मैंडेटरी, स्पेस, दैट इज 8th कैरेक्टर, JAIN जिन। और इसमें हो गए टोटल 12 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कैरेक्टर काउंट होता है, और 60 कैरेक्टर्स का टाइटल बनता है। आपके एक नेम का ही जो कैरेक्टर टाइटल बन गया है, कैरेक्टर बन गया है, दैट इज 20। तो आपको ट्राई करना है 60 से आप एक्सीड ना करो। और एक होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, आप अभी नोट डाउन कर लो, आई विल एक्सप्लेन दैट कि वो होता क्या है। मेटा डिस्क्रिप्शन इज ऑफ 150 कैरेक्टर्स। एक आइडियल जो हमारा आर्टिकल होता है फॉर डिजिटल मार्केटिंग, उसमें मैं अभी वेबसाइट की बात कर रही हूँ, मैं और किसी सोशल मीडिया की यहाँ पे स्पेशली बात नहीं कर रही हूँ। सोशल मीडिया का कंटेंट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। मेन कंटेंट राइटिंग होती है वेबसाइट पे, दैट इज फर्स्टली टाइटल होना चाहिए 60 कैरेक्टर्स का। मेटा डिस्क्रिप्शन होता है उसके बाद, दैट इज ऑफ 150 कैरेक्टर्स। थर्ड पॉइंट आता है, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है किसी भी कंटेंट का, आर्टिकल का, वो होता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। उसमें आपका कीवर्ड होना इज कंपलसरी। कीवर्ड इज वेट लॉस, ठीक है। अब वेट लॉस मेडिसिन हो सकती है, वेट लॉस डाइट हो सकती है,
क्योंकि अब आपको वेट लॉस के ऊपर 300 टॉपिक्स मिल गए हैं, तो अब आप हर किसी का कीवर्ड वेट लॉस नहीं रख सकते। यू हैव टू बी स्पेसिफिक, वेट लॉस मेडिसिन, वेट लॉस जर्नी। तो इस तरह से मैक्सिमम 3 वर्ड्स का और मिनिमम 1 वर्ड का कीवर्ड होता है। कीवर्ड रखने से ही हमारा आर्टिकल रैंक होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको प्रोसेस में पूरा एक बार दिखाऊंगी, बट ये पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको नोट डाउन करनी है। थर्ड पैराग्राफ जो होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपका कीवर्ड एक बार आना चाहिए, ठीक है, उसका एक 1% हो गया। और एक बार टाइटल में आना चाहिए, एक बार मेटा डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन कभी कभी हम खुद लिखते हैं, कभी कभी ये ऑटोमेटिकली भी जनरेट हो जाता है, जैसे मेरी वर्डप्रेस की साइट है तो उसमें ऑटोमेटिकली भी मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप जब कोर्स का एंड होगा, जब आप क्वेरीज पूछेंगे तब ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब आप एक जर्नी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। अभी हम जस्ट एक कंटेंट स्पेसिफिक होके बात कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूजिंग भी लग सकती हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और लास्ट में आता है दैट इज कंक्लूजन पैराग्राफ, उसमें एक बार होना चाहिए हमारा कीवर्ड। हम अभी ले रहे हैं वेट लॉस, वेट लॉस डाइट, ये हमारा कीवर्ड रख लेते हैं वेट लॉस डाइट। तो एक बार आ गया टाइटल में, एक बार आ गया मेटा डिस्क्रिप्शन में, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में, कंक्लूजन में, ये 4 टाइम्स हो गया। एक जो हमारी ब्लॉग बैनर बनेगा 1 टाइम, उसमें भी हमारा वेट लॉस डाइट लिखा होना चाहिए। हम जो टाइटल है उसको डायरेक्टली पेस्ट कर रहे हैं हमारे पिक्चर में और या नहीं कर रहे, वो हमारे पास ऑप्शन है, बट जो हमारा वेट लॉस डाइट है वो वर्ड आना ही चाहिए हमारी ब्लॉग बैनर में, ठीक है। ब्लॉग बैनर क्या होता है वो मैं आपको शो कर देती हूँ, वेट लॉस डाइट, ठीक है। इमेजेस में मैं जाऊंगी एंड क्लिक वेट लॉस डाइट चार्ट। ये एक बैनर ही है, ब्लॉग बैनर ही है, विजिट करेंगे। अब आप देखो, सबसे पहले ये वाली इमेज आई है, उसके बाद आर्टिकल आया है। अब जो यहाँ पे वेट लॉस डाइट डाइट चार्ट फॉर वेट लॉस पेशेंट्स है, ठीक है, ये आ रहा है। ये भी आ सकता है, ये हेडिंग है और ये इमेज है। अब ये वाइसा वर्सा होती है, जो हमारी हेडिंग है वो हमारे ब्लॉग बैनर से पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है और ब्लॉग बैनर के ऊपर भी आ सकती है। ये वेबसाइट क्रिएशन में मैं क्लियर करूंगी कैसे कैसे इसके प्रेजेंटेशन के वे हैं, ठीक है। ये थीम्स के ऊपर होता है, जो भी इस लिबरेट कंपनी ने थीम लगा रखा है उसमें पहले हेडिंग आएगी फिर ब्लॉग बैनर आएगा, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा ब्लॉग बैनर। ब्लॉग बैनर के इसमें मैं बोल सकती हूँ थोड़ा साइज स्पेसिफिक होता है, दिस इज नॉट ब्लॉग बैनर, ये मे बी नेटमेट्स ने एज अ ब्लॉग बैनर यूज किया हो। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं होगा, किया हो सकता है, बट द साइज इज नॉट ऑफ ब्लॉग बैनर। ये नीचे आ रहा है, दिस इज नॉट ब्लॉग बैनर, दिस इज जस्ट एन इमेज और मीडिया, ठीक है। ब्लॉग बैनर का जो साइज होता है ये वाला साइज स्पेसिफिक होता है, ये एक साइज हो गया। तो मतलब हॉरिजॉन्टल में आएगा। ये डाइट बेस्ट डाइट फॉर वेट लॉस हो गया, ये डाली है वेल कर्व ने, ठीक है। तो एक बार हमारा हमने इसमें इंक्लूड कर दिया ब्लॉग बैनर में। एंड नाउ राइट द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन यूज अ कीवर्ड इन योर आर्टिकल। मैं मेन कीवर्ड की बात कर रही हूँ, अभी हम सेकेंडरी कीवर्ड्स भी बात करेंगे। मेन कीवर्ड इज ऑफ प्राइमरी कीवर्ड 1 होता है, सेकेंडरी कीवर्ड 4 होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कीवर्ड जो आपका यूज होता है वो होता है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। और आपको इसमें मेंशन भी करना पड़ता है, जब हम आर्टिकल पोस्ट करेंगे ऑन आवर वेबसाइट डे, तो आपको ना मेंशन भी करना पड़ता है व्हाट इज योर प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। तो वेट लॉस डाइट से रिलेटेड बहुत सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स भी हो सकते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कीटो डाइट, ये सेकेंडरी कीवर्ड हो सकता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये एक कीवर्ड हो सकता है। तो 2-3 और हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मैं मैक्सिमम 4 बोल रही हूँ, अब 2 भी रख सकते हो। तो एक प्राइमरी कीवर्ड, 2 सेकेंडरी कीवर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट जो Can you give example, Rishika, for primary and secondary word? प्राइमरी कीवर्ड हो गया वेट लॉस डाइट,
Okay. ठीक है। और उससे रिलेटेड वर्ड मीन्स आपके आर्टिकल में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली आते हैं, जैसे कीटो डाइट हो गया, है ना, और इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया। ये बहुत तरह की डाइट्स होती है, लाइक आई एम नॉट अवेयर ऑफ दीज डाइट प्लान्स एंड ऑल, बट ये कुछ वर्ड्स है जो मैंने सुने हुए हैं और आई एम इंक्लूडिंग दीज। तो बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। आनंदा जी हमें अच्छा एक वर्ड एग्जाम्पल देंगे, जैसे वो इस एक हेल्थ कोच है तो उनको स्पेसिफिक वर्ड्स पता है कि एक डाइट से रिलेटेड वर्ड्स क्या है, वो हमारी फील्ड है। जैसे मैं अगर लिखती हूँ मेरा प्राइमरी वर्ड डिजिटल मार्केटिंग, तो सेकेंडरी वर्ड मेरा हो सकता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, और सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या प्लीज म्यूट योरसेल्फ शीतल जी। Right. ठीक है। अगर मेरा मेन मेन कीवर्ड मैं रख रही हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कोई स्पेसिफिकली मैं ये नहीं बोल रही कि आप इसी में स्टिक करो। आप बहुत, ये वास्ट फील्ड है, इसको एक्सप्लोर करोगे उतना आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है। तो जो भी आपका मेन टॉपिक होता है, जैसे एक्स हमारा टॉपिक है, तो X1 एंड X2 इसमें कुछ ऐड हुआ है, या फिर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, तो कुछ मिलता जुलता ही जो वर्ड होगा वो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड होगा। और उसको हमें एक तरह से, अगर हमारा 300, में एक 300 वर्ड का आर्टिकल ले रही हूँ, बट एक आइडियल आर्टिकल 800 से 1200 वर्ड का होता है मिनिमम, इतना आपको रखना चाहिए। ठीक है, ये कैरेक्टर स्पेसिफिक नहीं होता। जो हमारा, मैं 1000 वर्ड्स की बात करती हूँ, जो हमारा मेन कीवर्ड होगा वो आएगा 2%, मतलब जिसमें कि टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये एक्सेप्शनल है। और उसके बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इन सारे पार्ट जो भी पैराग्राफ्स बनेंगे, आप 10 पैराग्राफ का बनाओ, 5 पैराग्राफ का आर्टिकल बनाओ, दैट इज योर चॉइस। बट जो आपका मेन कीवर्ड है दैट इज वेट लॉस डाइट, वो आएगा जस्ट 2%। तो 1000 का 2% हो गया 20 टाइम्स। ठीक है। तो 20, एक आई एम राइट, ठीक है। तो 20 टाइम्स आपका आर्टिकल में आपका प्राइमरी कीवर्ड आएगा। एंड 1%, दैट मीन्स 10 टाइम्स आपके सेकेंडरी कीवर्ड आएंगे। 10 से जब आप एक्सीड कर जाते हो, मीन्स आपने बार बार वेट लॉस डाइट 20 टाइम्स से जब एक्सीड जहाँ पे भी आप कर गए, आप 18 से 20 रख सकते हो, बट 20 से 25 नहीं करना है, वो हो जाता है कीवर्ड स्टफिंग। वहाँ पे आर्टिकल की रैंकिंग नीचे आने लगती है। और क्योंकि जब भी हम आर्टिकल पोस्ट करते हैं, गूगल का क्रॉलर हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है, उसी के अकॉर्डिंग रैंकिंग मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग लोगों को शो होता है। जब भी आप आर्टिकल में कीवर्ड स्टफ या कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्टफ कर दोगे, तो आर्टिकल आपका थोड़ा बैक आने लगेगा। अब मैं एक आपके लिए एक ऑप्शन और बताती हूँ। व्हाट इफ, लाइक मी, यू डोंट हैव टाइम टू राइट योर ओन आर्टिकल। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो। अब ये एक प्रोसीजर है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप फोकस करके देखना। मैंने यहाँ पे वेट लॉस डाइट का आर्टिकल सर्च करा, एंड बिल्कुल स्टार्टिंग का आर्टिकल नहीं पिक करना है। अगर आप स्टार्टिंग के आर्टिकल ले रहे हो तो दो सिनेरियोज हैं यहाँ पे। जो टॉप आर्टिकल्स होते हैं, मींस फर्स्ट पेज के, उसमें से आपको 5 आर्टिकल, अगर आप लिख रहे हो 1000 वर्ड का आर्टिकल, तो 5 आर्टिकल्स, पोस्टेड आर्टिकल्स जो गूगल पे ऑलरेडी हैं, उनको 5 आर्टिकल को पढ़ो। अगर पढ़ नहीं सकते तो भी थोड़ा बहुत आपको एक बार चेकआउट करना पड़ेगा। मीन्स आपने थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया आप अपने आर्टिकल में क्या क्या लिखना चाहते हो, व्हाट इज वेट लॉस डाइट एंड हाउ इट्स वर्क, जो भी है इसमें आपने कर लिया। 12 टिप्स टू हेल्प यू लूज वेट, ये मैंने न्यू फाइल में खोला। अभी मैं प्रोसेस एक ही प्लेटफॉर्म, डू नॉट यूज, एक ही वेबसाइट के ऊपर कर रही हूँ, बट अगर आप अपना आर्टिकल लिखते हैं तो आपको ये प्रोसेस कम से कम 5 वेबसाइट के साथ करना है। ये प्रोसेस क्या है, मैंने नोट पैड ओपन करना है। वेट लॉस डाइट, हेडिंग मैं प्रेफर करूँगी हमेशा सबसे एंड में बनानी चाहिए। हमारा टॉपिक हमने ले लिया वेट लॉस डाइट, बट जो इसकी हेडिंग होगी, जैसे इसकी हेडिंग है 12 टिप्स, 12 टिप्स टू हेल्प यू वेट लूज वेट,
ये जो परफेक्ट टाइटल जिसे हम बोलते हैं वो लास्ट में करना चाहिए। अभी जो इसमें टिप्स हैं, जैसे ये टिप हो गया वन, दिस इज हेडिंग। टाइटल तो ऊपर मैंने बता दिया, ये हेडिंग हो गई आपकी, और ये आर्टिकल हो गया, ये पैराग्राफ हो गया। अभी ड्रिंक वाटर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर के बाद अगर कुछ इससे थोड़ा छोटा बट पैराग्राफ से थोड़ा बड़ा हेडिंग में लिखा होता, उसको बोलते सब हेडिंग। इसमें 6 हेडिंग्स होती हैं। H1 इज द टॉप, H2, H3, H4, H5, H6। ये सारा मैं वेबसाइट का भी थोड़ा थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। 6 टाइप्स के हेडिंग होते हैं। जैसे आपने अगर HTML पे कभी वर्क करा हो तो हम उनको कोड्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग हो गई। अब मैं जो 12 टिप्स है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करूंगी, टिप्स टू लू टिप्स फॉर वेट लॉस। टिप्स फॉर वेट लॉस मैंने लिख दिया। ये 12 टिप्स NHS का पहले आ गया, और भी मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट्स आ जाएंगी 23, 25, 20। इसमें से मुझे कुछ रैंडम जो भी 4-5 वेबसाइट है उसमें से 4-4 पॉइंट चारों में से उठा लिए, 16 पॉइंट हो गए। ठीक है। उन 16 पॉइंट्स को मेरे को क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म है दैट इज क्विल बोट। अब आप डायरेक्टली इस आर्टिकल को उठा के अपनी वेबसाइट में पोस्ट करोगे तो वो कॉपीराइट इशू देगा। कॉपीराइट इशू में नहीं जाना, ठीक है। तो उस केस में मैं इस पॉइंट को पिक करूंगी, Control C, एंड यहाँ पे आप मैक्सिमम 125 वर्ड्स चेंज कर सकते हो। क्विल बोट एप्लीकेशन है, और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। पैराफ्रेज करते ही, क्विल बोट में कई बार कंफ्यूजन होती है, तो इसका जो ये मेन्यू बार है इसमें आपको पैराफ्रेजर पे जाना है, ठीक है। पैराफ्रेजर में आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, आर्टिकल पेस्ट करा। इसका जो कंटेंट, इसको बोलते हैं हम कंटेंट फ्लिप करना। ये भी कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, खुद एक आर्टिकल लिखना इज द बेस्ट ऑप्शन, बट ये एक अल्टरनेट हो सकता है फॉर एन इमरजेंसी। दैट आप इसको 100%, इस पॉइंट पे 100% अगर रिलाय होते हैं, दैट इज नॉट द गुड चॉइस। डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट, इसमें नेवर स्किप मिस ब्रेकफास्ट आ रहा है। एक अच्छी लैंग्वेज है। इसके ऊपर ना रीफ्रेज का ऑप्शन आता है, जैसे ही ये फुल स्टॉप लगती है, फुल स्टॉप मीन्स पैराग्राफ या फिर लाइन या सेंटेंस एंड हो गया है, तो एक एक सेंटेंस को आप कैसे एंड चेक कर सकते हो। रीफ्रेज, डोंट स्किप ब्रेकफास्ट प्लीज, नेवर मिस ब्रेकफास्ट, डोंट निग्लेक्ट ब्रेकफास्ट। फ्लुएंसी में जाएंगे, नेवर, डू नॉट स्किप, अवॉइड स्किपिंग। मुझे ये डोंट निग्लेक्ट आ रहा है, मुझे मिस वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, नेवर मिस ब्रेकफास्ट। नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट, यहाँ पे देखो स्किपिंग ब्रेकफास्ट विल नॉट हेल्प यू लूज वेट, बट यहाँ पे आ रहा है रिफ्रेश करते ही, यू कैन नॉट लूज वेट बाय स्किपिंग ब्रेकफास्ट। फ्लुएंसी में चेक करेंगे, skipping breakfast will not assist you in weight loss, in losing waste weight. You won't lose weight by skipping breakfast, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आ गई, रिफ्रेश, ये हो गया। अब ये नहीं है कि इससे भी उठा के मैं डायरेक्टली तो पोस्ट नहीं करूंगी। हाँ, मैंने थोड़े से 34 वर्ड्स पे वर्क करा है। एटलीस्ट आपको 100 वर्ड्स पे वर्क एक साथ करना चाहिए। तीन तीन चार पॉइंट यहाँ से ज़रूर उठाने चाहिए, और उनको रीअरेंज कर देना चाहिए। जैसे आपने 4 पॉइंट यहाँ से उठाए, डायरेक्टली मत यूज़ करो। फर्स्ट, फिर सेकंड यहाँ से उठा लो, थर्ड यहाँ से उठा लो, फोर्थ यहाँ से उठा लो। ऐसे 20 पॉइंट्स भी अगर आपने कर लिए, बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब आपका जो आर्टिकल है इस साइड आता रहेगा 100 वर्ड्स। अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करा, नोट पैड में स्टिक कर लिया। ये मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक परफेक्ट आर्टिकल आपको रीड आउट करने के बाद ही समझ में आएगा। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर होता है, उसके बाद पॉइंट्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और आप सबने आर्टिकल्स लिखे होंगे बचपन से, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेकआउट कर सकते हो। मैं इसको आपको एक क्या, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, और अगर टाइम ना हो इन एन इमरजेंसी आप किस तरह से आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। वैसे नॉर्मली भी प्रोसीजर यही होता है। जो ये क्विल बॉट वाला प्रोसीजर है, इसको आप स्किप कर सकते हो अगर आप खुद का आर्टिकल लिख रहे हो तो, ठीक है। अब मैं जाऊंगी यहाँ पे पैरा, दैट इज प्लैगरिज्म, प्लैगरिज्म चेकर। मैंने यहाँ टर्म सर्च करी है, कोई वेबसाइट सर्च नहीं करी है। वेबसाइट इसमें कौन कौन सी अच्छी हैं आप ये देख सकते हो। स्मॉल SEO टूल्स, दिस इज गुड।
ग्रामरली आपके पास ऑप्शन है, मुझे इतना पर्सनली नहीं पसंद. डुप्ली चेकर इज गुड. देन प्लैगरिज्म डिटेक्टर इज गुड. आप फर्स्ट पेज पे जो भी वेबसाइट्स आ रही हैं उनको यूज कर सकते हो. फ्री टू यूज होती हैं और अच्छा रिजल्ट ही देती हैं. ठीक है. तो जब आप खुद का आर्टिकल लिख रहे हो, मींस इंफॉर्मेशन एक बार सारी रीड आउट कर ली और आप आ गए अपने नोटपैड पे और सारी वेबसाइट्स कर दी क्लोज, अब आप खुद लिख रहे हो एक आर्टिकल. उस केस में आपको दो वेबसाइट्स पे अपना आर्टिकल चेक करना है, मींस डुप्लीकेसी चेक करनी है. यहाँ पे ये डुप्लीकेसी चेक करने के मैंने सारे प्लेटफॉर्म खोले हैं. इनको बोलते हैं प्लेगरिज्म चेकिंग. ठीक है. डुप्लीकेसी को यहाँ पे प्लेगरिज्म बोलते हैं. एटलीस्ट दो आर्टिकल्स, दो वेबसाइट्स पे जरूर अपना आर्टिकल चेक करना है. ठीक है. अगर आप क्विल बोर्ड की हेल्प से, मतलब कंटेंट फ्लिपिंग की हेल्प से आर्टिकल बना रहे हो, उस केस में यू नीड टू चेक ऑन 4 प्लेटफॉर्म्स कि आपका आर्टिकल किस तरह से परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. मैं यहाँ पे पेस्ट करा. पेस्ट करने के बाद आप मैक्सिमम 1000 वर्ड कर सकते हो. तो अगर आपने 1000 वर्ड से ज्यादा का आर्टिकल लिखा है तो हाफ हाफ आर्टिकल कर चेक कर सकते हो. स्क्रॉल, आई एम नॉट अ रोबो एंड चेक प्लैगरिज्म. इसमें प्रीमियम की देने की कोई नीड नहीं है. जिसका फ्री है, फ्री वर्जन इज काफी गुड है. ठीक है. चेक हो रहा है. जब इसमें रिजल्ट आ जाएगा, मींस XY% कॉपी है, कितना यूनिक है. एटलीस्ट 90% यूनिक होना चाहिए आपका आर्टिकल. खुद लिखो या किसी प्लेटफॉर्म की हेल्प से लिखो, 90% तो यूनिक होना ही चाहिए. ठीक है. तो ये 100% प्लैगरिज्ड आ रहा है, मींस हमें अब इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी. अब वापस क्विल वोट में जा सकते हो. अब जो आर्टिकल हमने जनरेट करा था उसको भी हम यहाँ डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं. एंड पैराफ्रेज. इसको हमने कॉपी किया एंड अब हम इसकी जगह दूसरे प्लेटफॉर्म पे चेक करेंगे. गलत भी आ सकता है रिजल्ट. तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है. AI बेस्ड पूरी टेक्नोलॉजी होती है, तो इसमें आपको एक पे रिलाय कभी भी नहीं करना होता. चेक प्लैगरिज्म. ग्रामर चेक भी कर सकते हो, क्योंकि ग्रामेटिकली भी आपका आर्टिकल अच्छा होना चाहिए. ठीक है. ग्रामर भी आपको चेक करते रहना चाहिए अपने आर्टिकल का. लास्ट में करो या स्टार्टिंग में करो, इतना कोई वो नहीं है. अगर खुद आर्टिकल लिखा है उसमें भी, क्योंकि मेंटालिटी सेम. जो 1 करोड़ लोग आर्टिकल लिख रहे हैं और आपका आर्टिकल, आप भी कुछ उन 1 करोड़ में से ही होंगे. ठीक है. तो एक जो राइटिंग टेक्निक या राइटिंग का पूरा लैंग्वेज हो सकता है वो सेम हो सकता है. उस केस में आपको अपना आर्टिकल चेक ज़रूर करना चाहिए. अब देखो इसमें 100% यूनिक आ गया. अब वापस हम पुराने वाले प्लेटफॉर्म पे चेक करेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म का भी डिफरेंस इसमें हो सकता है. पेस्ट, स्क्रॉल एंड चेक. पीछे. ठीक है. इसमें मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया. ये एक प्रोसीजर है हमारा आर्टिकल राइट डाउन करने का. प्लेगरिज्म चेक करे बिना कभी भी आपको आर्टिकल पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि रैंकिंग नहीं होगी और आप पोस्ट करते जाएंगे, कभी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है. तो आप देखो 100% यूनिक यहाँ भी आ गया. दो जगह आ गया है. फॉर बेटर, फॉर श्योरिटी आप 4 जगह कर सकते हो. मैं बोलूँगी जब मैंने क्विल बोर्ड से जनरेट करा है, मैं 4 जगह चेक करके, मेरा खुद भी ये है कि मैं 4 जगह चेक करके ही पोस्ट करती हूँ. और जब मैं खुद बनाती हूँ आर्टिकल तो मैं 2 जगह चेक करके भी मेरा काम हो जाता है. ठीक है. तो ये सारी वेबसाइट्स जो फर्स्ट पेज पे आ रही हैं ये फ्रीली यूज है और सब बेस्ट रिजल्ट्स ही देती हैं जो फर्स्ट पेज पे आती है और रैंकिंग से आई हुई है, कोई भी एडवर्टीजमेंट से नहीं आई हुई. ठीक है. फिर हमारा प्लैगरिज्म के बाद आता है हेडलाइन जनरेटर. हेडलाइन जनरेटर. जस्ट तो ये जो पैराफ्रेजिंग हम लोग चेक करते हैं तो कंप्लीट आर्टिकल लिखने के बाद ऑल ऑल द स्टेप्स व्हाट यू हैव सेड, उसके बाद ही चेक करना है या इन बिटवीन बिटवीन आल्सो वी कैन चेक? आप कभी भी, मतलब आपने 100 वर्ड्स लिख लिए उनको भी आप चेक कर सकते हो. देखो इसमें 2-3 तरह से हमें चेक करना चाहिए. हमने
100 वर्ड्स लिख लिए, पोस्ट करा, चेक करा, हो गया, मतलब चेक करा, पोस्ट एज इन प्लेटफॉर्म के अंदर, हो गया, उसको परफेक्ट हो गया। सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ है एक एक लिखते गए, करते गए चेक, एक ही वाला चेक हो गया। उसके बाद लास्ट में दोबारा पूरा चेक करना चाहिए। दोनों तरह से चेक करोगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा आएगा तो उतनी ही अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। क्योंकि बहुत जगह होता है, आप इंटरनेट पे ही देखोगे कि दो वेबसाइट के आपने आर्टिकल उठाया और उनको चेक करते हैं, वो खुद प्लैगरिस्ट आ जाते हैं कि दूसरी वेबसाइट ने कॉपी करा है। ये नहीं पता चलता कि किसने कॉपी करा है, ये हमें नहीं पता चलेगा। बट व्हेन इट कम्स टू गूगल क्रॉलर, वो बता देगा कि कौन सी वेबसाइट ने कॉपी करा है और उसे रैंकिंग नहीं मिलेगी। हम कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं है, बट व्हाट इफ हमारा आर्टिकल जो हमने पोस्ट करा है उसको उठा के विकिपीडिया पे किसी ने पोस्ट कर दिया, ठीक है, विकिपीडिया ने पोस्ट कर लिया, रैंकिंग उसे मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो हमें ये नहीं सोचना कि हमें रैंकिंग नहीं मिल रही है या कुछ। तो आप अपना आर्टिकल बनाओ और डेली मतलब डेली एक आर्टिकल डालो। आपके 1 ईयर में 300 आर्टिकल वेबसाइट पे होने ही चाहिए। लाइक 250 से 300 के बीच में आपका नंबर होना चाहिए। क्योंकि मैं कुछ हॉलीडेज वगैरह सब इंक्लूड करके बोलूँ, मेरी वेबसाइट पे अभी भी मेरे को 1 ईयर भी नहीं हुआ है, तो दूसरी जो मैंने वेबसाइट बनाई है, बट उसमें अराउंड 200 आर्टिकल्स आर देयर, ठीक है। तो 1 ईयर भी अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 मंथ्स आर स्टिल लेफ्ट। मैंने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 मंथ्स में आई हैव पोस्टेड 200 आर्टिकल्स। जिनको मुझे थोड़ा सा रीचेक और री वेरीफाई वगैरह करना है तो उनको कर लूंगी, बट एक पोस्टेड है, मैंने खुद नोट डाउन करके उन्हें पोस्ट करा हुआ है। ऐसे ही आपको अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स डालने हैं ऑन टाइम, और ईयर में 300 आर्टिकल्स का एक आप एवरेज बना के चल सकते हो। यस आनंदा जी। Excuse me, what are the topics you covered in your articles? और मेरा मिक्स है, मतलब लिंक्डइन से रिलेटेड 5-6 आर्टिकल्स विल बी आर देयर, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, मतलब मेरा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड एंड बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल्स है। Okay, okay. हाँ, So same topic cannot be repeated. नहीं, आई कैन रिपीट, मतलब एक लिंक्डइन ही मेरा एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने 10 आर्टिकल्स डाले हुए हैं। वहां पे मुझे कोई लिमिटेशन नहीं है, बट वो जो आर्टिकल है वो आपस में भी यूनिक है, मतलब दोनों का कंटेंट इज यूनिक। और टाइटल भी कई बार सेम हो जाता है, मैं उधर भी लिख दिया 10 टिप्स टू ग्रो ऑन लिंक्डइन, 10 टिप्स टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, ऐसे टॉपिक सेम है। बट लिंक्डइन के ऊपर 10 आर्टिकल है, आपस में सबका कंटेंट इज डिफरेंट, Okay, ma'am. Okay, ठीक है। thank you. आर्टिकल्स ये नहीं है कि मेरे को अपनी वेबसाइट में भी कॉमन आर्टिकल डालने की कोई मेरे को वो नहीं मिल जाती, कहते हैं एग्रीमेंट नहीं है कि मैं अपने वेबसाइट में खुद ही आर्टिकल कॉपी डाल लूँ, वो भी डुप्लीकेसी आ जाएगा। Okay, what's called by posting the articles, what are the benefit you get apart from your advertisement, self advertisement? एक्सेप्ट फ्रॉम सेल्फ एडवर्टीजमेंट, अभी जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस लगा रखा है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोई एक्टिवली वर्क नहीं कर रही हूँ। मेरे वर्कशॉप्स भी आपने देखा होगा बीच में 4 मंथ्स के लिए बंद थे, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई लाइक पर्सनल कुछ इश्यूज की वजह से। मैंने वर्कशॉप्स अब नवंबर में आके स्टार्ट करे आफ्टर जून, तो इस टाइम Correct. पीरियड पे। अदरवाइज विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स हमारी वेबसाइट पे एड्स आने लगते हैं, मतलब थर्ड पार्टी एड्स। एक फर्स्ट पार्टी इज मी, मेरी वेबसाइट है, मैं ओन करती हूँ। सेकंड कहाँ ओन करती हूँ? इंटरनेट वर्ल्ड पे, गूगल पे, ठीक है। और Okay, थर्ड okay. पार्टी इज समवन एल्स जिसकी वेबसाइट है, जैसे कि आपकी वेबसाइट है। आप Hmm. अपनी एडवर्टीजमेंट कहाँ करोगे? इंटरनेट। आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो गूगल पे आपने डाल दी कि मेरा ये एड है, किसी रिलेटेबल वेबसाइट पे चला दो, ठीक है। Hmm. गूगल को मेरी वेबसाइट अच्छी लगी, आपकी और मेरी वेबसाइट रिलेटेबल लगी, तो आपका एडवर्टीजमेंट मेरी वेबसाइट पे चल गया। उसकी अर्निंग Hmm. मुझे मिलेगी, दैट इज 60%। और आपने लगाया 1000 रुपीज, तो 400 रुपीज होगा गूगल का और 600 रुपीज होगा मेरा, Oh. ठीक है। एक चीज ये मिल गई। एक हो गई कि मैं पोस्ट कर मेरी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी है। आप एक बार थोड़ा सा अनम्यूट कर लो।
ठीक है। तो जब मेरी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी है, तो उस केस में मैं अपना जब भी एक वर्कशॉप होगा उसका पोस्ट डालूंगी, तो मुझे अच्छी एनरोलमेंट मिल रही है। थर्ड थिंग, कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं। मीन्स अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल डाल रही हूँ अबाउट एप्लीकेशंस, कि मैंने एक आर्टिकल डाला कैनवा के बारे में, एक डाला यूट्यूब के बारे में, मतलब मैं हर प्लेटफॉर्म को ढूंढ ढूंढ के उसके बारे में आर्टिकल डाले जा रही हूँ। तो जो भी न्यू एप्लीकेशन बनेगी, उस एप्लीकेशन का जो टीम होगी, मार्केटिंग टीम होगी, दे विल कॉन्टैक्ट मी, और वो भी मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर एक आर्टिकल बना के अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करूं, एंड दे विल पे मी फॉर दैट। ठीक है। तो इस तरह से इसमें फिर एक प्रोसीजर, फोर्थ अर्निंग ऑप्शन इज, मैंने कैनवा पे गई, मैंने कैनवा का प्रीमियम परचेज नहीं करा, बट एफिलिएट थिंग इज देयर। एफिलिएट मार्केटिंग होती है कि मैं अमेजन पे गई, अमेजन पे अपना अकाउंट बनाया, एफिलिएट अकाउंट, मैं भी दिखाती हूँ कैसे बनता है। एफिलिएट अकाउंट बनाया, और कोई भी एक्स प्रोडक्ट, मतलब मेरी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस रिलेटेड, तो उस ही टॉपिक्स के रिलेटेड जो भी मुझे लगती है बुक्स, जो भी प्रोडक्ट, जैसे वीडियो एडिटिंग का प्रोडक्ट हो गया, वीडियो क्रिएशन का प्रोडक्ट हो गया, शूटिंग का प्रोडक्ट हो गया, उन सब प्रोडक्ट को का जो लिंक होता है, लिंक मैं अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करूंगी एक आर्टिकल बना के पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। जैसे टॉप 10 शूटिंग, टॉप 10 वीडियो शूटिंग स्टैंड्स, और उसमें मैंने 10 के 10 एक जो भी स्टैंड्स है मेंशन कर दिए, और उन स्टैंड्स का लिंक दे दिया। उस लिंक के थ्रू कोई परचेज करता है पर्टिकुलर वो ही स्टैंड, ठीक है, तो मुझे अर्निंग होगी। तो इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये कहाँ आती है? अमेजन की वेबसाइट खोली, सबसे नीचे गए, बिकम एन एफिलिएट। ठीक है। बिफोर वी कैन पे यू मस्ट, तो मैंने अभी अकाउंट इसमें पूरा नहीं करा, मैंने जस्ट एग्जाम्पल ही बनाया था। मेरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आपका आएगा कि क्रिएट योर अकाउंट, और ऐसे ही यहाँ पे शो होगा। उसमें जब आप स्टार्ट कर देंगे तो आपका भी ये अर्निंग का पेज, क्लिक्स वगैरह आने लगेंगे। ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक कैसे आता है? अमेजन पे जाना है, मैं सर्च करती हूँ बिजनेस बुक्स, एक ये आ गई लीडरशिप एसेंशियल्स। ये जो बुक है, इसको मुझे मार्केट करना है अपनी वेबसाइट पे, या फिर इसका जो ऑथर है, पब्लिशर है, या मार्केटिंग टीम है, एक्स वाई पर्सन ने मुझे पे किया है कि इस बुक को पोस्ट करो अपनी वेबसाइट पे। और मैं क्या करूँगी, एफिलिएट लिंक बनाऊंगी। एफिलिएट लिंक कहाँ से बनता है? टॉप में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, अमेजन एसोसिएट्स का। ठीक है। अब टेक्स्ट, जस्ट इस बुक का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उस तरह से मैं हमेशा सेलेक्ट करती हूँ टेक्स्ट एंड इमेज। ये वेबसाइट के केस में वर्क करेगा। कॉपी करूंगी, मैं गूगल डॉक्स में पेस्ट करके दिखा देती हूँ। ये जो पूरा कोड है, जब हम अपनी वेबसाइट में डालते हैं तो ये कोडिंग लिखी नहीं आती वेबसाइट में। वेबसाइट में क्या बना आएगा, ये जो बॉक्स बन रहा है इधर ऊपर, फोटो, नेम ऑफ द बुक एंड अमाउंट और शॉप नाउ, ये बनाएगा हमारी खुद की वेबसाइट में। जब हम इसको लिंक को पोस्ट करेंगे, लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं, ये जो लिंक है, फुल लिंक या शॉर्ट लिंक, वैसे शॉर्ट लिंक बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है देखने में, उसको कॉपी करते हैं। यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा होगा, लोग प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं कि टॉप 10 बुक्स, टॉप 15 फैशन प्रोडक्ट्स, ऐसे वीडियोस आते हैं जो, ठीक है। और नायका हॉल हो गया, ये सारे हॉल जो बनाते हैं लोग, HAUL वाला हॉल, उसमें प्रोडक्ट के लिंक होते हैं डिस्क्रिप्शन में। मैंने किसी सेलिब्रिटी का वीडियो देखा, उसने मेंशन किया कि ये प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। मैं चेक करूंगी कि मैं अमेजन पे कहाँ ढूंढूं, और उन्होंने वीडियो में ये भी लिखा हुआ है कि वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट के लिंक मेंशन है। तो मैं डिस्क्रिप्शन खोलूंगी, जो भी प्रोडक्ट मुझे परचेज करना है उसका लिंक खोलूंगी वहीं से, वीडियो से। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और
डायरेक्टली मैं फिर कहाँ आ जाऊंगी उस लिंक के थ्रू, अमेजन, नायका, जिस भी प्लेटफॉर्म का लिंक है। और उस लिंक को जब मैं उस प्रोडक्ट को परचेज करूंगी तो द सेलर और द मार्केटियर बोलेंगे उसमें, एफिलिएट मार्केटियर विल गेट सम अमाउंट। तो ये परसेंटेज वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग में एनी कंफ्यूजन? इज देयर एनी कंफ्यूजन एज ऑफ नाउ? तो मैं थोड़ा सम अप करते हुए, when you get paid for posting an article on your website, then it should be biased. Or it is biased, but it vary from product to product. ये मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल अर्निंग है, ये वेरी करती है किस कंपनी का कितना बजट है। क्योंकि ये जो एफिलिएट वाला पार्ट है, ये हमें कंपनीज ने, मतलब एक सेलर पे नहीं कर रहा है, ये हमें अमेजन पे कर रहा है फॉर क्रिएटिंग देयर सेल्स। ठीक है, सेल्स जनरेट कर रही हूँ मैं बेसिकली, तो उसके लिए हमें अमेजन पे कर रहा है। सेम फ्लिपकार्ट का भी है, नायका का भी है, मिंत्रा का भी है। हाउ ट्रू विल बी द आर्टिकल, इन व्हाट सेंस? इशिका, अमेजोन पे करता है या जो बंदा सेल कर रहा है, हु इज द ओनर ऑफ दैट प्रोडक्ट? अब बेसिकली क्या होता है, देखो, जब आप एक, लेट्स एज्यूम मैं सेलर हूँ और आप एक बायर हो, और हम्म, बीच में एक्स को ले लेते हैं अमेजन। ठीक है, अमेजन ले लिया, हम्म। मैं सेलर हूँ, मैं, आपने ऑर्डर करी बुक मेरी, तो दैट इज कॉस्टिंग यू 499 रुपीज। ठीक है, तो अमेजन आपसे तो 499 रुपीज ले लेगा, प्लस 50 रुपए लगा लो, डिलीवरी चार्ज हो गए, तो कितने हो गए? 549 रुपीज हो गए। ठीक है, 549 रुपीज हो गए। बट मुझे 549 थोड़ी मिल रहे हैं, मेरे पास से तो मुझे मिल रहा है 499 रुपीज, जितना मैंने प्राइस कोट कर रखा है। अब वो जो 50 रुपीज है, उसी 50 रुपीज में से हाफ, मतलब जो अमेजन का एफिलिएट पैनल को, जो फिर मार्केटिंग चैनल है, जो जिसके थ्रू आपने ऑर्डर करी है, जरूरी नहीं है ना आपने अमेजन पे आके ऑर्डर करी है, आपने किसी की वीडियो देखी और वहां उस लिंक के थ्रू मेरे को पेमेंट करी है। सो अमेजन सेलर को, अमेजन मार्केटियर को पैसे दे रहा है, 10 रुपए, 15 रुपए, इससे मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं मिलता है। तो एक परसेंटेज, 2%, 2-2.5% रुपीज मिलते हैं। बट कुछ सेलर होते हैं जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं, और मार्केटियर, तो वो बड़े प्रोडक्ट जैसे माइक्रोवेव हो गया, कुछ बहुत ऐसे जिन पे अमाउंट अच्छा मिल जाता है, उन प्रोडक्ट्स पे वर्क करते हैं। 2%, अगर 1000 रुपए का 2% लगाओ तो 20 रुपीज हो जाता है। ठीक है, तो 500 का 10 रुपीज हो गया, तो दो से 20, 2 to 20% का इसमें है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो ये अमेजन पे करता है टू द मार्केटियर। ठीक है, तो आप, तो इनिशियली अभी इसको स्टार्ट कैसे करते हो? लाइक हाउ विल द अमेजोन पीपल नो दैट वी आर एन एफिलिएट मार्केटर, या अप्रोच अमेजन होता कैसे है? इसमें कोई मार्केटियर को मतलब मार्केटियर अमेजन पे इतना टाइम नहीं है, वो मार्केटियर को सेलेक्ट करे। मैं हूँ, मेरे को चाहिए कि मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, मैं जाऊंगी डायरेक्टली अमेजन पे। ठीक है, अमेजन पे सबसे नीचे का जो मेन्यू होता है, उसमें लिखा होता है बिकम एन एफिलिएट। ठीक है, हर किसी प्लेटफॉर्म पे लिखा होता है, किसी भी, आप फ्लिपकार्ट पे, से मैं फ्लिपकार्ट ओपन करके दिखाती हूँ, इसमें भी शो होएगा बिकम एन एफिलिएट, बिकम अ सेलर आ गया। सेलर मुझे नहीं बनना, मैं एंड में जाऊंगी, एंड इज हैव टू फाइंड मोर माय अकाउंट। ये इसका अलग है लिंक, फ्लिपकार्ट एफिलिएट। अब आपको इसमें FAQs रीड करने, अपडेट्स रीड करने, आप कर सकते हो। होम पे जाओगे, अपना नॉर्मल अकाउंट जो अमेजन फ्लिपकार्ट का अकाउंट है, यहाँ लॉग इन करो,
आपके पास फिर इसमें लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। आप देखो कमीशन बुक्स पे मिलती है 6 से 12%, ई बुक्स पे भी, अब मोबाइल पे अप टू 5%, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग अच्छी होती है मोबाइल्स की, लैपटॉप पे 6%। तो इन पे आप देख सकते हो किस प्रोडक्ट पे कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है। तो आप ऐसा नहीं कि आप एक ग्रोसरी शॉप नहीं बना रहे हो, ठीक है, या एक सुपर मार्केट नहीं बना रहे हो जहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, ऐसा मॉल नहीं बना रहे आप एक स्पेसिफिकली अपनी जब अपनी वेबसाइट बनाते हो, आपको एक स्पेसिफिक रहना पड़ता है कि आप बात करोगे अबाउट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में फोन, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी बुक्स, टेक्नोलॉजी गैजेट्स, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं व्हेन यू क्रिएट अ वेबसाइट रिलेटेड टू फैशन। फैशन भी बहुत एक वास्ट फील्ड है, ठीक है। तो आप इसमें से देख सकते हो कि आपको जिसमें लगता है बेनिफिट ज़्यादा है, तो उसी चीज़ के ऊपर आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट करो तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिलता है। मोबाइल एप्लीकेशन, जब आप एक मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपकी पर्सनल है और उसमें मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। और डेस्कटॉप या मोबाइल वेबसाइट, मतलब एक वेबसाइट या एप्लीकेशन का इसमें थोड़ा वेरी करता है, से ऑलमोस्ट तो सेम ही है। ऑलमोस्ट इसमें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी जब आप प्रोडक्ट पे देखोगे तो प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत आ सकता है डिफरेंस, ठीक है। तो हर फैशन में आपके पास, So in this, it's हाँ हाँ, basically it's Amazon or Flipkart. These people are paying us if we यस, are becoming an affiliating marketer. या आप Okay. बेसिकली By whatever delivery अमेजन, charges या जो भी procurement charges, हाँ 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 उसमें से हमको थोड़ा बहुत मिलता है. हाँ, वो मतलब उनकी है, उनकी Okay. कॉल है कि उनको कहाँ से आपको पे करना है, ठीक है। Okay, but we will get. It depends upon our website और our content कि हमारा content कितना strong है और उसके related हमारा जो affiliated marketing के products है वो हम लोग अगर link करेंगे तो you will get an extra income from this also. आपका आर्टिकल कैसा भी हो, डजंट मैटर, Okay. सेल्स आनी चाहिए, अमेजन को सेल्स चाहिए, हम्म. ठीक है। आपके आर्टिकल पे, आपका आर्टिकल 1,000 वर्ड्स का है, मतलब 500 वर्ड्स का है, आपने उसमें 5 आर्टिकल लगा दिए। आइडियली होता है 1,000 वर्ड्स के आर्टिकल में 3 लिंक लगाना। अब लिंक की हम बात कर लेते हैं, और जैसे कि इंटरनल लिंक, और इसको बोलते हैं इनबाउंड लिंक, दैट इज इंटरनल लिंक। आउटबाउंड लिंक मीन्स एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। तो इंटरनल लिंक क्या होता है? इंटरनल लिंक मीन्स मेरी x.com वेबसाइट है, ठीक है। अब x.com जो वेबसाइट है उसके अंदर 100 आर्टिकल होंगे, उन 100 आर्टिकल को आपस में इंटरलिंक करना, मतलब मैं एक 1 नंबर का आर्टिकल लिख रही हूँ, उस 1 नंबर के आर्टिकल में मैंने अपने 10th नंबर के आर्टिकल का लिंक डाल दिया, वो हो गया इंटरनल लिंक, ठीक है। इंटरनली हमारे वेबसाइट में एक पर्टिकुलर सिंगल आर्टिकल की मैं बात करूं, इंटरनल लिंक होने चाहिए 2, ठीक है। 2 एक आइडियल नंबर है, 1,000 वर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ, 2 इज गुड, ठीक है। 2 इंटरनल लिंक, एक हो सकता है आपके किसी आर्टिकल का, बट वो भी रिलेटेबल होना चाहिए। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बुक्स और आप फैशन का आर्टिकल डाल दो, वो रिलेट नहीं कर रहा है बुक्स में, और टेक्नोलॉजी का डालो, नॉलेज का डालो। तो मैं यहाँ पे एक कॉमन चीज ले रही हूँ, जैसे मेरे डिजिटल मार्केटिंग है तो मैंने लिखा इंस्टाग्राम पे आर्टिकल, इंस्टाग्राम पे आर्टिकल लिखते टाइम मैं डालूंगी एक लिंक तो फेसबुक मार्केटिंग का, दैट इज एक आर्टिकल की ही मैं बात कर रही हूँ, एक डाल दिया फेसबुक का, और एक डाल दिया मैंने मेरे जो वेबसाइट के अंदर ही शॉप का पेज है, शॉप का पेज हो सकता है मेरे जो भी कोर्सेज हैं उनकी शॉप का पेज मैंने बना रखा है, उसका मैंने आर्टिकल में मार्केटिंग कर दी। ये मेरे इंटरनल लिंक हो गए, 2-3 डाल सकती हूँ मैक्सिमम, एक्सटर्नल लिंक 4 रखने चाहिए। अब 1,000 वर्ड के आर्टिकल में आपने 4 एक्सटर्नल लिंक रख दिए। अगर आपका ई कॉमर्स बना रहे हो, आप ई कॉमर्स हो जाता है जो इसमें एफिलिएट वाला जो मैं बात कर रही हूँ, उसमें आप रख सकते हो कितने भी मतलब 100 ही लिंक नहीं रख दिए, 10 भी रख सकते हो, 10 मैक्सिमम रखने चाहिए एक्सटर्नल अगर एफिलिएट की बात कर रहे हो, नहीं तो 2-4 अच्छे होते हैं। मैं अगर अपने आर्टिकल की बात करूँ, मैं कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करती हूँ एज ऑफ नाउ, क्योंकि मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं करती है एफिलिएट मार्केटिंग। तो मैं क्या करती हूँ, अपने आर्टिकल में एक विकिपीडिया का लिंक डाल देती हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल लिंक डालने से
एक हमारी मार्केटिंग अच्छी होती है, एक आइडियल आर्टिकल बनाने में इट इज नीडेड। ठीक है, तो मैं आज कुछ पैरामीटर्स भी डालूंगी, उनको आप एक बार रीड आउट करना, जो भी आपको लगता है कि मेरे से क्लियर करना है वो आप क्वेरी सेशन के लिए एक नोट पैड पे नोट डाउन करके या ग्रुप में पोस्ट करते रहो। तो ग्रुप से ही मैं क्वेश्चंस जो आया आपकी क्लियर करूंगी इन द क्वेरी सेशन। अगर उसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे तो क्वेरी सेशन आधे घंटे में 15 मिनट में खत्म होके खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ रहेगा नहीं कि मुझे करना क्या है, वो मुझे ग्रुप से ही पता चलेगा क्वेरी सेशन का बेसिकली। ठीक है, तो कीप ऑन पोस्टिंग योर क्वेश्चंस इन द ग्रुप। और जो हमारा एक्सटर्नल लिंक है वो हमने इधर उधर से दो चार लिंक उठा के डाल दिया। अगर आपके पास एफिलिएट लिंक है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल थोड़ा सा अपना एडिट करके अपने आर्टिकल में एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हो आप। ठीक है, नॉर्मली शॉर्ट करके लिंक उसको पोस्ट कर दो। और अब आता है मीडिया की बात। एक आर्टिकल में मीडिया होना इज कंपल्सरी। तो Talking about headline हाँ जी, generator, I think. क्या व्हाट्स योर Talking about generator, na? unable to get your voice clearly Headline. Headline. I think we about। were talking about headline generation या generator. वो मैं अभी बता रही हूँ, उससे पहले मैं Headline. हाँ हाँ, हेडलाइन का वो टाइटल जनरेटर बोलते हैं बेसिकली। जनरेट तो हम टाइटल करते हैं, बट जो वेबसाइट है दैट इज बाय द नेम ऑफ टाइटल हेडलाइन जनरेटर, तो अभी हम करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक आइडियल आर्टिकल दिखा देती हूँ। वेट लॉस डाइट इमेजेस, मैं यहाँ से ओपन करती हूँ कुछ। हम यही ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आया हमारा टाइटल, ये अभी हम जनरेट करेंगे। उसके बाद आया है ये वाला इमेज, हम टाइटल भी साथ साथ में देख ही लेते हैं। टाइटल, टाइटल जनरेटर, ये वाला। ठीक है, टाइटल जनरेटर हमारी वेबसाइट है। एक सेकेंड, अरे भाई धीरे बोल ले। टाइटल जनरेटर में अब यहाँ पे आपको मेन कीवर्ड डालना है इसमें अपना, कि आप वेट लॉस डाइट के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, वेट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, गेट हेडलाइंस। ठीक है, स्क्रॉल द पेज। अब इसमें रेलिवेंट इररेलिवेंट दोनों तरह के इसमें हेडलाइंस आएंगी। डू वेट लॉस डाइट बेटर देन बैरक ओबामा, तो ये बहुत ही लेम इररेलिवेंट है, तो इसमें नहीं करना है। वाई पीपल द हिडन मिस्ट्री बिहाइंड वेट लॉस डाइट। ठीक है, इस हेडलाइन को आप ले सकते हो। और हेडलाइंस में जैसे डू वेट लॉस बेटर देन बैरक ओबामा की जगह आपको जो भी इसमें जिस भी आप फील्ड के होते हो, यू नो बेटर वर्ड्स। ठीक है, तो आप इसमें डाल सकते हो सीक्रेट टू गेटिंग वेट लॉस डाइट टू कंप्लीट टास्क क्विकली एंड एफिशिएंटली। ये वाला मतलब ये वेबसाइट इज गुड, बट इसमें आपको हर तरह के टाइटल मिलते हैं, जिनको कुछ को आप यूज कर सकते हो, कुछ को नहीं कर सकते। आपके पास ऑप्शन होता है एंड में टाइटल जनरेट करने का या स्टार्टिंग में करने का। आप कभी भी टाइटल जनरेट कर सकते हो अपने आर्टिकल के लिए। जैसे इसमें मैंने वेट लॉस लॉस डाइट डाला, इसमें इतने सारे आर्टिकल्स आ गए। अब एक टाइटल को आप पिक करो और उसके ऊपर आर्टिकल लिख दो, या फिर आपने एक आर्टिकल लिख लिया ऑलरेडी, उसके ऊपर लास्ट में आप टाइटल जनरेट कर लो। ठीक है, सो ये टाइटल जनरेट का 700 हेडलाइंस आ गई, और ये ही 700 हमेशा आएंगी। तो इन्हीं में वर्ड्स चेंज होके आपस में आपको मिल जाएंगे, मतलब 700-800 ही इसमें जो डेटा है ऑलमोस्ट यही है, कुछ बहुत अलग नहीं है। अच्छा मैडम, वी कॉन हम अलग टाइटल रख नहीं सकता है क्या? नहीं, आप मतलब ये एक ऑप्शन है। अगर ओ, आपके माइंड में ऑलरेडी टाइटल है तो वो वाला बेटर ऑप्शन ओके ओके ओके। है ना। अगर खुद जैसे ये तो मैंने ऑप्शन दिया है कि ये सारा प्रोसेस है, वेबसाइट्स है जिनकी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो टाइटल हमने जनरेट कर लिया, उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया ब्लॉग बैनर। इसके बाद लिए हम जाएंगे कैनवा में।
कैनवा में हमें यहाँ सर्च करना है BLOGBANNER, ब्लॉग बैनर। फ्री, पेड, प्रीमियम सब आएगा, जो आपको अच्छा लगता है उसको यूज कर लो, फ्री वाले ही करोगे। हम देखते हैं कुछ वेट लॉस से रिलेटेड है तो ये है 10 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज फिजिकल हेल्थ, हेल्थ इन एवरी बाइट। ठीक है, इसको आप यूज नहीं कर सकते ऑब्वियसली, प्रीमियम है। यूज दिस टेम्पलेट एंड नो। तो इसको आप थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हो, दूसरी जगह कैनवा खोलो, उसमें डिजाइनिंग कर लो। जैसे ये एक वेव, आप लिखोगे वेव या कर्व, तो जो आपके माइंड में आता है एलिमेंट्स में वो वर्ड लिख दो और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वेव लिखा, वेव में आ जाएगा, कलर चेंज करो, यूज कर लो इसको। आपने लिटर्स लिख दिया, वो आ गया। ये टेक्स्ट से आ गया। वेजिटेबल लिखो, उसमें आ जाएगा। एंड प्लेट, कुछ इमेजेस आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो फ्रॉम pixels.com। तो लेट्स सी और क्या ऑप्शन है इसमें। हेल्थ फूड मेन्यू फॉर यू, स्टार्ट योर हेल्दी लाइफ राइट नाउ। तो ये वाला आपका एक अच्छा आर्टिकल बन सकता है इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसी इमेज को आप डायरेक्टली यूज कर लो। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, ये पेड है। लेट्स सी कि द थिंग इज देयर व्हाट थिंग इज देयर जो पेड है। शेयर, डाउनलोड एंड डाउनलोड। ये जो डॉट्स हैं ये पेड हैं, तो इनको हम रिमूव कर देंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं आ रहा है। नाउ दिस विल बी फ्री डाउनलोड, और ये यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब आपको यह है कि थोड़ा और इसमें वैसे और क्रिएटिवनेस की नीड नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो आप स्टिल अपना टाइटल वगैरह यहाँ पे चेंज करना है या चेंज करना है, कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, जो ये इमेज है इसको चेंज करना है तो वो पिक्सल से चेंज कर लो। ठीक है, तो ब्लॉग बैनर कैनवा से बन गया। ब्लॉग बैनर्स भी बहुत तरह के होते हैं। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन डल गई। ठीक है, डूज एंड डोंट्स डल गए। भी बड़ी कंपनी है लिबरेट, तो उनके पास अपना प्रॉपर एक कंटेंट राइटर है जो रेगुलर बेसिस पे लिख रहे हैं राइटर। हमें यहाँ सब कुछ खुद करना है तो हम फ्लिप कर सकते हैं कंटेंट। और देखते हैं हाउ टू लूज वेट फास्ट, दीज साइंस बैग टिप्स कैन हेल्प यू। खुद देखो, अब इस वाली वेबसाइट पे कोई ब्लॉग बैनर नहीं है एंड यहाँ पे एक इन्होंने वीडियो डाला हुआ है। दिस इज एन एडवर्टीजमेंट बाय शाओमी। ठीक है, रेडमी का है यहाँ पे। फिर इंफॉर्मेशन आ गई। फिर थोड़ा सा ऐसा वेबसाइट है जिसपे बहुत सारे आर्टिकल्स इन्होंने अलाउ कर रखे हैं। इंफॉर्मेशन आ गई। दैट वाज एन एड टू। Madam, likewise, what are the websites available? Can you please name that? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, जस्ट अ सेकेंड। ये एक ऑप्शंस हैं। बाकी और भी Hmm. वेबसाइट्स मैंने बताई हैं। मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट डे ही बोला था इस बैच में कि आपको पेन एंड पेपर लेके बैठना है। तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आज बताए हैं। टर्म्स आपको बेटर वर्क करेंगी। जो प्लैगरिज्म चेक है, ये टर्म लिख दो, हेडलाइन जनरेटर लिख दो, कैनवा लिख दो। ठीक है, अब मैं वापस आर्टिकल पे आती हूँ। जो हम और बेटर बना सकते हैं हमारे आर्टिकल को। एक आर्टिकल में, आइडियल आर्टिकल में मीडिया का होना इज इम्पोर्टेंट। तो ब्लॉग बैनर तो एक मीडिया हो गया, बट दिस इज एक्सेप्शनल। वो बेसिकली मीडिया में नहीं आता। कुछ इस तरह की, ये जैसे इन्फोग्राफिक इमेज हो गई एंड ये एक इन्फोग्राफिक इमेज हो गई। तो कुछ इंफॉर्मेशनल इमेजेस होती हैं, वो भी कैनवा में आपको मिल जाएगी। आप सर्च करोगे इन्फोग्राफिक्स तो आपको मिल जाएगा। और वो इन्फोग्राफिक अपने टॉपिक से रिलेटेड बनाओ, एडिट करो और डाउनलोड करके अपने आर्टिकल में, उस पर्टिकुलर आर्टिकल में पोस्ट करो। ठीक है, एक ये इन्फोग्राफिक हो गया। और जो जिस भी तरह का आप इमेज डाल सकते हो, जैसे डाइट में आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स का एक कोई कोलाज बना के डाल सकते हो, तो वो इमेज आपको पोस्ट करनी है अपने आर्टिकल में। ठीक है, और आफ्टर दैट कोई आर्ट वीडियो हो,
जो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लगता है ऑन यूट्यूब, उसका लिंक जब हम वर्डप्रेस में वर्क करेंगे, आई लेट यू नो कैसे लिंक आपने कॉपी करना है। कॉपी नॉर्मली होता है कॉपी लिंक, जैसे हम किसी को शेयर करते हैं, बट उस लिंक को जब हम वर्डप्रेस में पेस्ट करते हैं तो उस वीडियो का थंबनेल शो हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करना है आपको, एक आपका खुद का चैनल का हो सकता है, किसी और चैनल का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे एक आइडियल चीज़ें थी हमारे आर्टिकल को लिखने की। सो आई होप आपकी कोई क्वेरीज नहीं होंगी। जो भी क्वेरीज हैं अभी क्लियर कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो, पर्सनल में भी कर सकते हो। एंड जिसको भी कॉल करना है, मतलब कॉल पे बात करनी है, मैं अभी आफ्टर 6 PM यू कैन कॉल मी। और सी आर्टिकल जब लिखते हैं ना, हाउ डू यू गेट द एंगेजमेंट? दैट इज फर्स्ट थिंग। एंगेजमेंट फर्स्टली खुद शेयर करना पड़ता है। मतलब एक तो होता है कोई, कुछ कुछ लोग होते हैं शौक के लिए करते हैं तो वो खुद शेयर करते रहते हैं, मतलब जस्ट लिख के छोड़ देते हैं, रैंक कब होगा कब नहीं दे डोंट नो। बट व्हाट आई डिड, मतलब मेरी 2019 में एक वेबसाइट थी जिसपे मैं प्रैक्टिस करती थी, तो मैं उसमें आर्टिकल्स लिखती थी। और उन आर्टिकल्स को, मतलब एक फेसबुक का ना एक पेज बना रखा था जिसपे मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत मिनिमल डाली थी, बट एक बिजनेस काइंड ऑफ प्रोफाइल बनाई थी, नॉट पेज। तो उसमें 5,000 लोग कनेक्ट हो गए थे। मैं अपना आर्टिकल पोस्ट करती थी उस वेबसाइट फेसबुक प्रोफाइल पे, और वो शेयर करती थी। तो अगर मैं 100 लोगों को शेयर करती थी, 10-12 उसमें से देख लेते थे। फर्स्ट थिंग इज दिस, जितना हो सके शेयर करो। उसी के थ्रू मैंने उस फेसबुक प्रोफाइल में ही बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे थे मेरी फील्ड से रिलेटेड। आप फेसबुक के ग्रुप्स देख सकते हो, SEO ग्रुप्स हो जाते हैं, या फिर इसमें एंगेजमेंट ग्रुप्स हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स मिलते हैं, उन पे शेयर करो। उसके बाद आता है क्योरा। ठीक है, QUORA, क्योरा पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। वो नॉर्मली बना रहता है, जब भी आप गूगल से लॉगिन करोगे अकाउंट बन जाएगा। आप सर्च करो वेट लॉस डाइट। ठीक है, वेट लॉस डाइट जब आप सर्च करते हो ऑन क्योरा, तो क्या होता है, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, क्वेश्चंस मिल जाते हैं। क्वेश्चंस को खोलो, डेली का रूल बना लो, अगर एक आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे डल रहा है तो 2 आंसर आपको क्वेरा पे करनी है। उनको कैसे करना है, जो भी क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा अपने, मतलब 50 वर्ड्स में आंसर करो, पूरा आंसर नहीं करना, हाफ आंसर करो। एंड टू गेट द फुल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेरी, रीड आवर आर्टिकल। आर्टिकल का लिंक उधर पोस्ट कर दो। सेकेंड थिंग इज दिस, सेम लिंक्डइन पे जाओ, अपना जो आर्टिकल है उसका लिंक पोस्ट कर दो। बट लिंक्डइन पे बहुत 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 आपको देख के वर्क करना पड़ता है। बैन, जैसे फेसबुक पे अगर आपका कभी किसी का बैन हुआ हो पेज, प्रोफाइल, कुछ भी, तो 1 हफ्ते में खुल जाता है, 2 दिन में खुल जाता है। बट लिंक्डइन पे एक बार बैन हो जाता है तो कभी नहीं खुलता। मैंने बहुत गंदा एक्सपीरियंस किया है मैंने लिंक्डइन के साथ। 15,000 मेरे कनेक्शन थे उस पे, मतलब बहुत जल्दी नहीं बनते, मेरे 2 years में बने थे, और मेरा पेज बैन हो गया था। इवन मेरे से भी नहीं खुला, मतलब किसी से भी नहीं खुलता है लिंक्डइन का पेज। वेरिफिकेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब सबमिट किया था। तो उस पे आपको वर्क करना है कि अपना जो आर्टिकल, आज एक आर्टिकल अगर आपने पोस्ट करा है तो उसको सिर्फ पोस्ट करना है लिंक्डइन पे, किसी के साथ शेयर नहीं करना, कुछ नहीं करना। लिंक्डइन वाले सेशन में हम देखेंगे लिंक्डइन पे कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, उस पे भी ग्रो करना इज ईजी, बट जो कनेक्शंस बनाना होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आर्टिकल्स डालने से आपके कनेक्शंस अच्छे बनते हैं। अगर आपने 1,000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है, उसकी 100 वर्ड की समरी बनाओ। समरी बना के उसे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक पे शेयर करो। और जो आपका ब्लॉग बैनर है उसका एक इंस्टाग्राम फोटो बनाओ। इंस्टाग्राम फोटो एज इन, या तो उसी पिक्चर को, जो ब्लॉग बैनर है उसी में एक बैकग्राउंड लगाओ, उसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो जैसे आपने एडिटिंग करी होगी आज तक। या फिर उस इमेज से इंस्पायर होके कुछ इंस्टाग्राम के लिए इमेज बनाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, और जो आपकी वेबसाइट का लिंक है उसको अपने बायो में ऐड करो। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, अगर आपको क्लियर करनी है आप मुझसे क्वेरी सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई। अपने आर्टिकल्स की मार्केटिंग करने के लिए आप फेसबुक पे सर्च करो गेस्ट पोस्टिंग, GUEST गेस्ट पोस्टिंग। उन ग्रुप्स में अपना आर्टिकल पोस्ट करना स्टार्ट करो। टेलीग्राम पे ग्रुप्स फाइंड आउट करो, ये सब गूगल पे ग्रुप्स मिलते हैं आपको, गेस्ट पोस्टिंग ग्रुप्स टेलीग्राम, गेस्ट पोस्टिंग ग्रुप फेसबुक। ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप लिखोगे ना, बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करो।
और उसमें अपना आर्टिकल पोस्ट करना स्टार्ट करा करो, ठीक है? तभी आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी। लोग क्या करते हैं, अपने आर्टिकल का जो लिंक है दूसरी वेबसाइट खोलते हैं, मतलब दूसरा आर्टिकल किसी की वेबसाइट खोलेंगे वेट लॉस से रिलेटेड, उनके कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं, वहाँ से अच्छा आता है रिस्पॉन्स। आप यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपना लिंक डाल दो, ठीक है? तो लोगों को नहीं पता होता कि वो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता वो क्या खोलना चाहते हैं, वो जाएंगे कमेंट सेक्शन में आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल रीड आउट कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको ये करना पड़ता है, बट लेटर ऑन जैसे ही आपके विजिटर्स एक बेसिक विजिटर रेगुलर बेस पे आने लगते हैं, तब आपकी वेबसाइट रैंक होनी स्टार्ट होगी और आप भी सेकंड थर्ड पेज पे, मतलब आपको ट्राई करना है स्टार्टिंग के 10 पेजेस में आपको कोई एक वर्ड आपका ऐसा हो वेबसाइट पे जिसमें आप स्टार्टिंग के 10 पेजेस में आ ही जाओ गूगल पे। जैसे मैंने सर्च करा वेट लॉस डाइट, तो सबसे पहले लिबरेट आया। लिबरेट ने अपने इतने आर्टिकल्स डाले होंगे कि वो रैंक करा। आप जस्ट ऐसी लोगों की मेंटालिटी होती है कि अमेजन सिर्फ प्रोडक्ट्स डालता है, सेलिंग एंड परचेजिंग करता है और वो रैंक हो रहा है। नहीं, वो भी रोज एक आर्टिकल जरूर पोस्ट करते हैं। अमेजन, हर वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, इनके ये मेन पेज पे नहीं शो होते। आप जब थोड़ा रिसर्च करोगे, थोड़ा और स्क्रॉल करोगे, एक्सप्लोर करोगे अमेजन की वेबसाइट को, यू विल गेट कि ये लोग भी रोज वेबसाइट पे एक ना एक पोस्ट जरूर डालते हैं। मतलब 2 दिन में हो गई, बट एक डालते जरूर है। This article gives income, matlab only article by sharing like this or getting the crowd by Google. ग्लोबल Apart from स्टार्टिंग में affiliate marketing, I ग्लोबल लिस्टिंग के लिए, मतलब एक जैसे रैंकिंग है, रैंकिंग के बिना तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। फिर ये है कि आप अपनी वेबसाइट पे पैसे लगाओ, उसमें मतलब उसकी मार्केटिंग करो, जैसे कि और वेबसाइट के एड्स आते हैं टॉप में। फर्स्ट पेज खोला तो 2 4 एड्स आ जाते हैं, मैं दिखा देती हूँ। इसमें ज़्यादा आते हैं आजकल, डिजिटल मार्केटिंग लिखा, ये एक मेल चिम्प आ गया, ये वाले देखो, अपग्रेड कैंपस का, तो इंटेलीपार्ट, और काफी सारे आते हैं, टॉप में भी आते हैं, आज नहीं आए मतलब। डिजी परफॉर्म, मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। जैसे ही हम कोई टर्म सर्च करते हैं ऑन गूगल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, सबसे पहले डिजी परफॉर्म, ड्यू कैट इंडिया, MISD इन इंटेलीपैथ, ये 4 एडवर्टीजमेंट आ गए। उसके बाद नॉर्मल आर्टिकल्स आ गए, और फिर नीचे जब मैंने बहुत स्क्रॉल करा तो AAFT और एन अन्य वेब सॉल्यूशन, DSDM। अब ये नीचे क्यों आए? पैसे इन्होंने भी उतने ही लगाए हैं, टॉप वालों ने भी उतने लगाए हैं, बट इन्होंने अपनी वेबसाइट का SEO मेंटेन नहीं करा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द कोर ऑफ योर वेबसाइट। जब तक वो मेंटेन नहीं है, वो सेटअप नहीं है आपकी वेबसाइट पे, आप कितने भी पैसे भी लगा लोगे, आप टॉप में नहीं आ सकते। पहले SEO करो, कम से कम 3 महीने, उसके बाद अपनी वेबसाइट पे पैसे लगा के ग्रो करना है, कर सकते हो, दैट इज ऑप्शनल, कंप्लीटली योर चॉइस। आई नेवर सजेस्ट कि आप पैसे लगाओ, ठीक है? 1 साल बाद जब आपको लग रहा है कि अर्निंग आ रही है वेबसाइट से, वही पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दो और ग्रो करो, और अर्निंग आएगी और ग्रो करोगे। 1 साल बाद जब आपने पैसे लगाने स्टार्ट करें, 1 साल तक लगाओ, उसके बाद पैसे लगाने की भी नीड नहीं होती है। DSDM का कोर्स काफ़ी कॉस्टली भी आ जाता है, तो इन्होंने, मतलब जितनी इनकी अर्निंग है उसका अगर ये 10% भी एडवर्टीजमेंट में लगा रहे हैं, देर इज़ नो मैटर ऑफ लाइक सेकेंड थिंकिंग का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है? तो वेज बहुत सारे हैं, अभी अगर मैं सारे बताऊंगी तो यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है? आप देखो प्रेस रिलीजेस जो है अमेजन पे, उसमें बहुत आर्टिकल आते हैं। ये 13 दिसंबर का है, अभी काफ़ी कम हो गए, बाकी मैं जब इसको नोट करती थी तो उसमें डेली का पोस्टिंग होती थी। जैसे वीक में एक तो डल ही रहा है, 7 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 29 नवंबर, 28, बहुत सारे आते हैं। मतलब जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे, विजिट अबाउट अमेजन, तो कहीं ना कुछ तो डल ही होता है अमेजन की वेबसाइट पे जब हम इसके ऊपर सर्च करते हैं, ठीक है? एनी मोर क्वेरीज?
Affiliate marketing cannot be done without having our own website or without having our own content. नो, मतलब आपके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जहाँ पे आप लिंक डालोगे। हाँ, मीशो से आप कर सकते हो, मीशो पे बिकम यू कैन बिकम अ रीसेलर। उसका प्रोडक्ट का फोटो निकालो, पोस्ट करो, लिंक पोस्ट करो, वो हो जाता है। बट जब तक आप लोग क्या देखेंगे आपके पास आने के लिए? मतलब मैं अगर कोर्स करवा रही हूँ तो मेरे पास मेरा कंटेंट है, मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी खुद की वर्डिंग्स है, लैंग्वेज मेरी है, जो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, इस कोर्स को करने के लिए यू हैड द ऑप्शन टू गो ऑन यूट्यूब। आपके पास बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप सिर्फ मेरे ही पास आ सकते थे, आपके लोकल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी होते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट क्या आपने मेरा कुछ कंटेंट ही तो देखा जो आप मेरे पास आए हो, तो आपने फिर परचेज करा। परचेज करना या ना करना सेकंड आपका ऑप्शन था, बट कंटेंट देख के आपने मेरे से कांटेक्ट, फर्स्टली कांटेक्ट बिल्ड करा, एक कनेक्शन बनाया। ठीक है, वो कनेक्शन कैसे बनेगा जब तक आप अपना कंटेंट नहीं दोगे यूजर को? चाहे यूट्यूब पे आप करो, यूट्यूब वीडियोस आप बनाते हो, उसमें अपना एक लिंक डालो, बट कहीं ना कहीं यूजर वांट कंटेंट फ्रॉम यू। ठीक है, पॉडकास्ट में लोग करते हैं मार्केटिंग, पॉडकास्ट में भी मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके डालूंगी जब भी तो वो पॉडकास्ट बनेगा। इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालूंगी तभी लोग आएंगे। मतलब मॉडल्स भी होती हैं, वो जस्ट अपनी एक फोटो डाल रही हैं, बट उसमें प्रोडक्ट का लिंक या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वो अपने कैप्शन में डालती हैं। कहीं ना कहीं अब जो उनका फिगर है, जो उनका बॉडी पोस्चर है, जो वो खुद है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो उनका कंटेंट है। तो आपको कहीं ना कहीं से यूजर को कंटेंट देना है। अब वो पर्सनल फिगर कंटेंट कैसे हो गई, उसमें लोग पोस्चर देखते हैं, दे कॉपी दैट। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस देखी, दे कॉपी दैट, तो कहीं ना कहीं वो कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? Last question: what is the average earning of an affiliated marketer? एवरेज अर्निंग मैं आपको दिखा देती हूँ, Yes, yes. क्योंकि बहुत अच्छी अर्निंग है एफिलिएट में। मैं ये नहीं बोलूँगी, मेरा मेरा फैसिनेशन नहीं था, बट अर्निंग बहुत अच्छी है एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग सैलरी भी है, हाउ मच एफिलिएट मार्केटर अर्न, 2.2 lakhs, ये एक एवरेज आ रही है, मतलब 18-20 हज़ार रुपये पर मंथ। बट नंबर वन अमेजन एसोसिएट एवरेज में आप देखो, ग्लास डोर के थ्रू $60,000 पर मंथ आ गया, पर ईयर आ गया, मीन्स 50 से 60 हज़ार डॉलर पर। इट रेंजेस, आप देखो $150 पर ईयर भी है, तो इट वेरी। जितना एफिलिएट मार्केटिंग का पेमेंट फ्लिपकार्ट में है, उतना ही इसमें भी है। अर्निंग बहुत अच्छी है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है बिस गुरुकुल, इफ़ यू वांट मैं उसकी इन्फॉर्मेशन और लिंक वगैरह सब कुछ सेंड कर दूंगी, तो यू विल बी इन माय टीम। तो जो मेरा पूरा टीम है उसमें आप ऐड हो जाएंगे। बट उसमें आपको इन्वेस्ट थोड़ा करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इज लाइक कि जो उसका कोर्स है, 800 रुपीज से लेकर 14,000 तक के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, अलग अलग हैं। तो जब उस कोर्स को आप रीसेल करते हैं, आगे रीसेल मतलब उसकी पिक्चर्स, फोटोज, आपको पूरा सब चीज़ मिलती है, कैसे आपको उसका एफिलिएट मार्केटर बनना है। उसमें देयर इज़ अ वन गर्ल जिसने उसका एक्सेप्ट ऑनर, ओनर को छोड़ के, मतलब एक ओनर की जो 4-5 लोगों की टीम है उनको छोड़ के, इवन ओनर का ब्रदर जो है, ब्रदर आई डोंट नो रियल है या कजिन है, उसकी अर्निंग 45 लाख थी। बट उससे ज्यादा एक गर्ल है, उसकी अर्निंग है हिरती चावला, एंड शी हैव अर्नड अराउंड 70 लाख इन 1 ईयर। तो दैट इज ह्यूज। तो इट्स अबाउट लक। और आपका कंटेंट कैसा है, उसने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, मैंने जितना एग्जामिन किया, इवन 6 महीने तक फोटो भी नहीं डाली थी, फिर एक चीज़ की, किसी चीज़ की रील डाली थी। वो फर्स्ट रील थी उसकी जो वायरल हो गई। उस पर 20-22 लोगों ने देखा उस रील को, और आई गेस 1000 लोगों ने एनरोल किया था। 1000 लोगों के एनरोल करते ही, मतलब कहीं से तो उसको अर्निंग आई थी 600 रुपीज, कहीं से आई थी 2000, कहीं से 4, एंड अनदर 7। 3-4 अर्निंग के वे हैं उसमें।
and she have earned 70 lakhs in 1 year. She's inspiration to many of the affiliate but उससे भी अलग इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो बिज गुरुकुल से कर रहे हैं और अर्निंग अच्छी है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आए हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के एफिलिएट करवा रहे हैं, जो कोर्स बनाते हैं। तो उस तरह से आपकी अर्निंग अच्छी आ सकती है, बट आपको एफिलिएट मार्केटिंग को एक बार अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो एटलीस्ट 1 वीक आपको रिसर्च में लगाना चाहिए स्टार्ट करने से पहले, अगर इन्वेस्ट कहीं करना है तो। बट अगर जैसे अमेजन है, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। हम ब्लॉगर वाले सीन में देखेंगे जब ब्लॉगर का सेशन होगा कि आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे वेबसाइट बना सकते हो और कैसे अमेजन से स्टार्ट कर सकते हो, सब चीज़ें फ्री में होंगी। तो उधर आपको इतना नहीं सोचना चाहिए, उधर आपको स्टार्टिंग में बना देना चाहिए। पर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है आपको एटलीस्ट और 3 डेज रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। तो इट्स कंपल्सरी। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? सो लेट्स एंड द सेशन ओवर हेयर। अगर आपका कोई भी इसके बाद क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द ग्रुप आफ्टर द सेशन। ओके, हैव अ नाइस टाइम अहेड।